हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कवर कर रहे चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सो व्हाट इज अवर टुडेस टॉपिक? इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ये टॉपिक को समझने से पहले लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। हमने शुरू किया था फंक्शन ऑफ प्लानिंग से, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट हैज टू बी डन इन फ्यूचर। यस और नो? हम कभी भी प्लानिंग एडवांस में करते हैं ताकि हमारा फ्यूचर क्या हो सके, ज्यादा बेटर हो सके, सिक्योर हो सके। देन वी स्टार्टेड विद द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पे हमने 2 पॉइंट को लर्न किया था। वन इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसका मतलब होता है एक यूनिट, एक फ्रेमवर्क, और वो फ्रेमवर्क में रहकर हमें क्या करना होता है, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है। उसके साथ हमने ये देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ग्रुपिंग, आइडेंटिफाइंग एंड मेक अरेंजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्स टुगेदर टू get some predetermined goals in future. Next we started with the function of staffing, जहाँ पे हमने ये देखा था कि right person for the right job with right qualification at right time। करेक्ट जगह पे करेक्ट पर्सन विथ करेक्ट क्वालिफिकेशन होगा, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम उसको अचीव कर पाएंगे। सो अभी तक हमने 3 फंक्शन को कवर किया था, दैट वाज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। अगर हम ये फंक्शन को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि तीनों फंक्शन आर कॉल्ड एज थिंकिंग फंक्शन। हमारा यहाँ पे एक्चुअल काम शुरू नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमने क्या किया था, प्लान किया था, रिसोर्स को अरेंज किया था और स्टाफ को अपॉइंट किया था। अभी आपका एक्चुअल एक्शन या एक्चुअल काम कौन से फंक्शन से शुरू होगा, दैट विद द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। तो आपको इधर से इतना समझ में आया होगा कि अभी तक हमने क्या कवर किया है एंड आज हमें क्या कवर करना है। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल just to subscribe and click on bell notification icon so that आपको जो भी रेगुलर अपडेट्स होंगे, जो भी मेरा नया वीडियो होगा, वो आपको पहले मिलेगा। So I request you to like, subscribe and share all my videos with your friends and classmates, और उनको भी मेरे चैनल से जोड़े ताकि मैं उनको भी एजुकेट कर पाऊं और एक हम YouTube फैमिली को इंक्रीज कर पाए, और उसमें आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया विद द प्लानिंग एंड ऑल, सो उससे हम एक क्वेश्चन को रेज कर सकते, दैट इज हाउ वेल आई फॉर्मुलेटेड माई प्लान। भले कितने भी मैंने प्लानिंग अच्छी की होगी। हाउ गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैव बीन प्लान। भले मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से प्लान किया होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत वेल प्लान किया होगा। एंड हाउ क्वालिफाइड पीपल यू रिक्रूटेड। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने करेक्ट स्टाफ को अपॉइंट किए, बहुत क्वालिफाइड स्टाफ को अपॉइंट किए, बट जब तक डायरेक्टिंग फंक्शन हम परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपकी जो तीनों फंक्शन है, तीनों डिसीजन से वो सक्सेस नहीं होंगे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि डायरेक्टिंग गिव लाइफ टू ऑल 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। Again I repeat, directing give life to all 3 functions of management. कौन से 3 function? That is planning, organizing and staffing. So it is said directing is the soul of management or it is the heart of management. In simple way अगर हम understand करेंगे, जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, जब तक आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, तब तक आप काम को शुरू नहीं कर पाओगे। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जब तक हम एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, जब तक उनको गाइडेंस नहीं मिलेगा, जब तक उनसे हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक वो परफॉर्म नहीं कर सकते। सो वी कैन से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग आर जस्ट अ थिंकिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, but your actual action start with the function of directing. So directing becomes a very important function for all levels of management as well as in all organization.
So let's start with the simple meaning of directing. That is, directing is telling people. Directing is telling people what to do, क्या करना है, and see in that they do best in their abilities. अभी डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? पहले हमें बताना है कि आपको काम क्या करना है और वो काम किस तरह से करना है. अगर हमने काम सही तरीके से किया है तो ऑफकोर्स हम क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर पाएंगे. सो व्हाट टू डू एंड सी दैट, आपको उसके साथ चेक भी करना होगा कि जो भी हमने काम दिया है वो बराबर से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, उनके एबिलिटीज के हिसाब से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं. तब जाके हम क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर पाएंगे, एक्सपांड कर पाएंगे एंड प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगे. वन मोर थिंग अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो देयर इज वन फिलोसोफर या वी कैन से फ्यू फिलोसोफर ने डायरेक्टिंग को कुछ तो बताया है. दैट इज लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज. व्हाट इज द डायरेक्टिंग? इट इज कॉल्ड एज अ लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज. एक हम सिंपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला सोल ऑफ मैनेजमेंट और हार्ट ऑफ मैनेजमेंट. जान डालने वाला यहाँ पे कौन है? दैट इज द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग. अभी आप सुना होगा कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर होता है. यस और नो? एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर होता है. अभी डायरेक्टर क्या करता है? गाइडेंस देता है. डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन देता है. और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किसको देगा? दैट इज ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. टॉप लेवल में डायरेक्टर होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट गिव द इंस्ट्रक्शन टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो डायरेक्टिंग परफॉर्म कहां से शुरू होता है? दैट इज टॉप लेवल टू मिडिल लेवल एंड फ्लोज टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट. Next thing, if we consider, directing is a one-time activity or it is a continuous activity. What do you think, students? Directing सिर्फ एक बार हो सकता है कि it is a continuous activity? Yes, it is a continuous activity. Why it is a continuous activity? अगर मैं बात करूंगी, आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल लेते हैं, इन जनरल एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आपका 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद आपको डायरेक्टिंग लगा होगा, मतलब आपको गाइडेंस लगा होगा कि कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, वेदर कॉमर्स और साइंस और आर्ट, राइट. सो आफ्टर 10th गेट्स ओवर यू नीड अ गाइडेंस, और आपको गाइडेंस डेफिनेटली लगा होगा जिसके थ्रू आपने फ्रेंड्स के थ्रू, क्लासमेट्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू आपने गाइडेंस लिया होगा. आफ्टर 12 गेट्स ओवर अगेन देयर इज अ नीड टू हैव अ गाइडेंस. अगेन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा कॉलेज, कौन सा स्ट्रीम, कौन सा कोर्स, राइट. एंड आफ्टर योर TY गेट ओवर, आपका ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होगा, अगेन आपको क्या लगेगा? डायरेक्शन लगेगा. दैट इज फॉर नाइट गुड जॉब वी कैन से, या वी कैन से फर्दर स्टडीज के बारे में आपको गाइडेंस लगेगा. इस समय ये समझ में आता है जब तक हम है तब तक डायरेक्शन लगेगा, तब तक आपको गाइडेंस लगेगा, भले वो स्टडीज के रिलेटेड हो या जॉब के रिलेटेड हो. इन सिमिलर वे जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक क्या लगेगा? डायरेक्शन लगेगा. इससे हमें ये समझ में आता है कि डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट गोज फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड इट स्टॉप एट लोअर लेवल मैनेजमेंट. जब तक बिजनेस है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, तब तक हमें डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करना ही होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. Now we'll start with the actual meaning of directing, which is given in your textbook. That is, directing is the soul of management and function. Soul of management function. It is the process of instructing. So what are the important terms जो आपको याद रखना है? First of all, it is the process. हमने पहले भी देखा था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग सब क्या है? प्रोसेस है. जब भी आपको टर्म प्रोसेस आता है तो आपको क्या याद रखना है? That is, you have to remember it is a series of steps or sequence. ठीक है. So it is a process. Process of what? Instructing, instruction देना, guide करना, okay, guide करना, communicating, you have to communicate, inspire करना, motivate करना, and supervising the employees to achieve the predetermined goals of an organization. So what are the important terms in this meaning? That is instruction, instruction देना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, जिससे हमारा प्री डिटरमाइंड गोल है वो क्या हो सकता है? फुलफिल हो सकता है. हमने जो भी प्लान किया है, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया है, वो कब डिसाइड होता है? एट द प्लानिंग स्टेज. बट वो प्लानिंग स्टेज पे जो हमने डिसाइड किया है, अगर वो हमें एक्चुअल में चाहिए, उसका रिजल्ट हमें एक्चुअल में चाहिए, तो हमें क्या करना होगा?
डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करना होगा। सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्रीली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल अप्रिशिएट यू कि अगर आप मुझे डाउट पूछते हो, जिससे मुझे समझ में आएगा कितना इंटरैक्ट करते हो मेरे से और कितना चैनल को विजिट करते हो और वीडियोस को देखते हो। सो उससे मुझे समझ में आएगा कि आप कितना स्टडीज आप कर रहे हो और कितना आपने शुरू किया। सो यस, डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट योर कमेंट। सो डू कमेंट एंड सॉल्व ऑल योर डाउट्स विच यू हैव। नेक्स्ट वन, डेफिनेशन। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में 3 डेफिनेशन दिया है। हम एक सिंपल सा डेफिनेशन लर्न करेंगे which is given by Ernest Donnell. That is, directing is what has to be done. क्या बता रहा है? Directing is what has to be done. क्या करना है? And in what manner? किस तरह से करना है? Through directing. कैसे हो सकता है? With the help of directing. The procedures and policies. अभी जब हम डायरेक्ट करेंगे किसी को या किसी को गाइड करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे? एक सिस्टमैटिक रूल फॉर्म करेंगे, एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्ट करेंगे। सो प्रोसीजर एंड पॉलिसीज फॉर अकम्प्लिश, दैट इज अकम्प्लिश करना या वी कैन से अचीव करना। फॉर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, अभी स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो हमने प्लानिंग स्टेज में डिसाइड किया था, जो हमारे ऑब्जेक्टिव से जो हमने डिसाइड किया था, अगर मुझे एक्चुअली वो परफॉर्म करना है तो मुझे जो पर्सन है, दैट इज एम्प्लॉयज आर देयर, मैनेजर्स आर देयर, सेक्रेटरीज देयर, उनको मुझे क्या करना होगा? करेक्ट वे से डायरेक्ट करना होगा। सो व्हाट हैज टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर सो दैट आवर प्री डिटरमाइंड गोल्स और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स कैन बी अचीव। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा है? जस्ट वी लर्न इन द इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट द डायरेक्टिंग, देन वी लर्न द सिंपल मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, देन वी लर्न एक फ्यू फिलोसोफर ने क्या बताया वो हमने लर्न किया। उसके बाद हमने ये देखा कि इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देन वी लर्न द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड वी लर्न द डेफिनेशन। सो आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि डायरेक्टिंग क्या होता है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। So I hope it is very much clear to you all. Still if you have any doubt, you are free to ask in the comment box. And thank you for watching.